मौजूद आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। खास बातचीत में हरियाणा के आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव इन हाल ही में बदलाव यात्रा निकली। बदलाव यात्रा का उद्देश्य था हरियाणा की राजनीति में बदलाव करना, हरियाणा की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करना। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? एकदम से इस बदलाव यात्रा से जो बूम मिला, जो एक अपलिफ्ट मिला, हम कहेंगे कि हरियाणा की राजनीति में दूसरे दलों में एक चिंतन का माहौल शुरू हो गया। अब उन दलों को ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में ये स्वागत करने वाले इतने ज्यादा लोग, इस विचारधारा से जुड़े हुए इतने लोग अगर बन चुके हैं और चुनाव अभी दूर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जमीन से खिसक रहे हैं। लगातार लाइन लगी हुई है पार्टी छोड़ने वालों की, और आप कहते हैं विपक्ष को चिंतन करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चिंतन आपकी पार्टी को भी तो करना पड़ रहा है। ये जो पार्टी छोड़ने और पार्टी से जाने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बार बार ये सवाल उठता आम आदमी पार्टी पे कि कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी में नहीं जुड़ा है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप चुनाव में उतरेंगे। और आम आदमी पार्टी बार बार ये की जवाब देती है कि इन नेताओं से ही तो परेशान है जनता। इस पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है वो ये सोच समझकर आए कि आप संघर्ष का रास्ता चुन रहे हो, और कोई भी अगर पद, प्रतिष्ठा, मान इसके लिए अगर आ रहा है कि भाई मुझे कोई पद मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगी, मैं कुछ विधायक बनूंगा, या अपने अगर किसी भी तरह का स्वार्थ उसके पास है, तो भले ही आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए। बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े गढ़ आम आदमी पार्टी ने तोड़े और आम लोगों की ताकत से तोड़े हैं। जिस प्रकार पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार 2024 चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, तो एक आधी सीट निकल पाएगी, खाता खुल पाएगा आम आदमी पार्टी का? फिर क्या लग रहा है? कुछ डामाडोल सिस्टम लग रहा है। हरियाणा के अंदर आप देखना, आम आदमी पार्टी की पहली बार में मजबूती से 2024 के अंदर ही सरकार बनेगी, और इन बाकी सभी दलों का सुपड़ा साफ होगा, जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी इनको। क्या लग रहा है महेंद्र, क्या हवा चल रही है? जहां तक बातचीत करें विपक्ष वालों की, तो विपक्ष में तमाम नेता, और या फिर यूं कह सकते हैं कि धुरंधर कह लीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से राजनीति चली आ रही है, उन धुरंधरों के बीच बदलाव यात्रा के बाद डॉक्टर मनीष यादव कौन से पायदान पर खड़े? 42 साल से हम लोग दो ही नेताओं को बार बार वोट देते हैं। एक को हमने 5 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, एक को हमने 4 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया। लेकिन दूसरी तरफ जब हालात महेंद्रगढ़ के देखे, तो इन 42 सालों में हर व्यवस्था खराब है। जो विकास परियोजनाएं घोषणाओं में हैं, वो घोषणाओं में लंबित चल रही है लंबे अरसे से। नई विकास परियोजनाओं की आस नहीं लगा सकते आप। और आने वाले समय में आप देखना, महेंद्रगढ़ में जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के गढ़ तोड़े हैं ना, महेंद्रगढ़ में 42 साल का गढ़ किस तरह टूटेगा। आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे और एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की महेंद्रगढ़ में होने वाली है, क्योंकि यहां वो ताकत है लोगों के अंदर। जब रामविलास शर्मा जी को विधायक बनाते तो हिंदुस्तान में 2 सीट नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ। मौजूद आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, जहां अक्सर चुनाव के दरमियान कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और हमेशा किसी न किसी कारण से चर्चाओं में जरूर रहता है। खास बातचीत में हरियाणा के आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव और आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में लगा लीजिए, क्योंकि प्रदेश की जिम्मेवारी है, पूरे प्रदेश में घूमते हैं और युवाओं की बात करें तो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में बदलाव यात्रा निकली। बदलाव यात्रा का उद्देश्य था हरियाणा की राजनीति में बदलाव करना, हरियाणा की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करना। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ वो जानेंगे, उसके बाद पार्टी के हालात और दशा पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल ही में पार्टी छोड़ने वालों का एक तांता सा लगा हुआ है, एक लंबी कतार लगी हुई है। किस प्रकार दनादन पार्टी छोड़ने वाले पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, टाटा बाय बाय बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को।
और आने वाले कुछ ही समय के बाद, कुछ ही रोज के अंदर अरविंद केजरीवाल की रैली भी एक बड़ी सभा जींद के अंदर होने वाली। सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर मनीष यादव से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सबसे पहला सवाल तो आप समझ भी गए होंगे वैसे तो, बिल्कुल। सदस्यता अभियान चलाया आपने, 11 लाख सदस्य जोड़े पार्टी के साथ, टारगेट 10 लाख का था, आप कहते हैं हमने ज़्यादा जोड़े। उसके बाद आपने अपनी कार्यकारिणियाँ गठित की, बेस लेवल पे, ग्रूट लेवल पे आप कहते हैं जड़ों तक पहुँचे हम, जड़ों तक हमने संगठन को मजबूती दे दी। लेकिन वो मजबूती मेरे ख्याल से अब दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कम हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है। कार्यकारिणी के लोग भी कार्यकारिणी छोड़ कर जा रहे हैं, पार्टी को अलविदा बोल रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे आपकी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो क्या हालात लग रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी ने लगातार जमीन पे काम करके, आम लोगों के बीच में काम करके जी एक मजबूत संगठन तैयार किया, जिसके अंदर हमारी मेंबरशिप ड्राइव, जिसके अंदर हमने 11.5 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई, और उसके बाद बिजली आंदोलन, परिवार जोड़ो अभियान, इन सब के तहत आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के 8,000, यानी कि गांव और वार्ड मिला के जितने यूनिट हरियाणा के बनते हैं 8,000 गांव वार्ड में आम आदमी पार्टी की दस्तक है। आज हर गांव के अंदर हमारा एक प्रतिनिधि है, गांव और वार्ड का इंचार्ज के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, और उसके साथ में गांव की कमेटी में 21 सदस्य हैं। यानी पूरे हरियाणा के अंदर आई कार्ड वाले, जो कि आम आदमी पार्टी का आई कार्ड अपने गले में रखते हैं और आपने आपको आम आदमी पार्टी का कमेटी का सदस्य बताते हैं, पदाधिकारी बताते हैं, ऐसे लगभग 1.5 से 2 लाख व्यक्ति आज पूरे हरियाणा के अंदर है। मुझे नहीं लगता इससे मजबूत संगठन किसी भी पार्टी के पास है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और उसके बाद जो बदलाव यात्रा आपने अभी देखी, पिछले महीने जो बदलाव यात्रा हुई, हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 4 जगह से ये बदलाव यात्रा शुरू हुई और अपने अपने स्थान पर पहुंची। चारों यात्राएं इतनी सफल रही कि हर विधानसभा के अंदर हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, समर्थकों ने जोश के साथ इस यात्रा का स्वागत किया और इसको पूरी तरह से सफल किया। एकदम से इस बदलाव यात्रा से जो बूम मिला, जो एक अपलिफ्ट मिला, हम कहेंगे कि हरियाणा की राजनीति में दूसरे दलों में एक चिंतन का माहौल शुरू हो गया। अब उन दलों को ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी कि बदलाव यात्रा में ये स्वागत करने वाले इतने ज़्यादा लोग, इस विचारधारा से जुड़े हुए इतने लोग अगर बन चुके हैं और चुनाव अभी दूर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ज़मीन से खिसक रहे हैं और लोग जो लगातार आम आदमी पार्टी में विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये जो पार्टी छोड़ने और पार्टी से जाने वाले, तो आम आदमी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो भी व्यक्ति राजनीति के माध्यम से आम आदमी पार्टी का समर्थन करता है, और हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब जैसी सुविधाएं, यानी कि क्या है अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल? अरविंद केजरीवाल जी मूलभूत सुविधाओं पे काम करते हैं और गारंटी के रूप में जहां सरकार आती है वहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। शिक्षा मॉडल, स्कूलों पे काम करना, अस्पताल मॉडल, अस्पतालों पे काम करना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, विकास के मामले में सड़कों को सुधारना, सड़कों को आज नवीनीकरण करना। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है वो पंजाब के अंदर गारंटी के रूप में पूरा हो रहा है। दिल्ली के अंदर पहले आपने देखा ही है जिस तरह से 67 सीटें जीतने के बाद किया, फिर लोगों ने काम के आधार पे दोबारा 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डाली। तो इसको देखते हुए लोग लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर अब तक जो राजनीतिक दल रहे, सभी राजनीतिक दलों ने वादे किए, जुमले दिए, लेकिन काम किसी पार्टी ने नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग परेशान है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल के अंदर कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसने कि सड़क पे जाके अपनी मांग नहीं रखी हो, और सरकार ने किसी की मांग नहीं सुनी, सबको लाठियों से बांधा है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सरपंच रहे हो, चाहे हमारे अध्यापक रहे हों, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के साथ इसी तरह का व्यवहार सरकार कर रहा है। डॉक्टर साहब, युवाओं की बात करें, ये चीजें तो आप अक्सर गिनवाते हैं, लेकिन मैं एक
सवाल करना चाहूँ, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बोलने की भी कुछ ट्रेनिंग देती है अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि एक मुद्दे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं बड़े अच्छे से आता है। हर सवाल को संभालना बड़े अच्छे तरीके से आता है। बात का जवाब कुछ और होता है लेकिन घुमा फिरा कर देना कुछ और होता है। हमने सीधा सा सवाल आपसे किया लेकिन आपने सारी चीज़ें बता दी। चलो ठीक है, एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो चीज़ें आप रख रहे हैं, हम कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है, बदलाव यात्रा जिन लोगों को सर्वे सर्वा बनाया गया, जो यात्रा को लेकर चले एक पॉइंट से, एक बिंदु से, आज वो ही लोग आपकी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। निर्मल सिंह चित्रा सरवारा उत्तरी हरियाणा में पार्टी को मजबूत कर रहे थे, कहते हैं मजबूत सतम थे उत्तरी हरियाणा में, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब अशोक तंवर की बारी है, जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले, हालांकि अनऑफिशियल चर्चाएं चल रही हैं लेकिन ऑफिशियल उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं है, वो बात अलग है। उनके कार्यकर्ता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, लगातार लाइन लगी हुई है पार्टी छोड़ने वालों की, और आप कहते हैं विपक्ष को चिंतन करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चिंतन आपकी पार्टी को भी तो करना पड़ रहा है ना फिलहाल। देखिए, मैंने वही आपको बताने का प्रयास भी किया और मैं फिर से एक बार साफ करता हूं, जैसा हमारा नाम है आम आदमी पार्टी, इसकी ताकत है आम लोग। और बार बार ये सवाल उठता है आम आदमी पार्टी पे कि कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी में नहीं जुड़ा है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप चुनाव में उतरेंगे। और आम आदमी पार्टी बार बार ये की जवाब देती है कि इन नेताओं से ही तो परेशान है जनता, और नेताओं को आगे लाके आम लोगों को छुपाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती। आज जो भी ताकत आम आदमी पार्टी की है, चाहे वो उसका संगठन है, चाहे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सफल हो जाती है, तो उसके पीछे ताकत है आम लोगों की। जो भी नेता हमारी पार्टी में रहे, शीर्ष नेतृत्व में हमारे हैं, सभी नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अपनी जिम्मेदारी है। तो हर कोई पार्टी लाइन से, पार्टी विचारधारा से, पार्टी की नीतियों के अनुसार अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रहा है जी। आम आदमी पार्टी हमेशा एक बात कहती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी, सभी नेताओं ने एक बात कही है कि इस पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है वो ये सोच समझकर आए कि आप संघर्ष का रास्ता चुन रहे हो और आम लोगों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए काम करने के लिए एक राजनीतिक दल में आ रहे हैं। जहां भी आपका स्वार्थ अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो अगर आप स्वार्थ के प्रति चलेंगे तो फिर आप आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए नहीं लड़ पाएंगे। ये व्यथा जिसके मन में आ जाती है वो इस मार्ग से भटक जाता है, वो इस सौभाग्य से भटक जाता है कि वो आम लोगों की ज़रूरतों पे काम कर सकेगा, इस विचारधारा से काम कर पाए। तो ऐसा क्या कारण है डॉक्टर साहब, जो लोग आपकी पार्टी में आते हैं, एक साल से ज्यादा समय भी नहीं निकाल पाए, एक साल भी नहीं टिक पाए, पार्टी को अलविदा कहने लगे, क्या कारण है पार्टी छोड़ने का? उन्होंने तो निजी कारण दर्शा दिया, लेकिन चर्चा तो ये चल रही है ना, उनकी जो कद था, उनके पास जो पावर थी, उसके अनुसार, उनके नाम के अनुसार उनको जगह नहीं मिली पार्टी के अंदर, वो मान सम्मान पार्टी के अंदर नहीं मिला, वो पद प्रतिष्ठा पार्टी के अंदर नहीं मिली, तो उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं उनको लगा कि कांग्रेस में हमें अच्छी जगह मिल रही है, दूसरे नेता को लग रहा है कि हमें बीजेपी में अच्छी जगह मिल रही है, हम अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगे, विधानसभा लोकसभा में पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपकी पार्टी में उनको लग नहीं रहा था, तो यही तो कारण हो सकता है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं और बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व तो वो भी बार बार बात कहता है अपनी, कि कोई भी अगर पद, प्रतिष्ठा, मान इसके लिए अगर आ रहा है कि भाई मुझे कोई पद मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगी, मैं कुछ विधायक बनूंगा, या अपने अगर किसी भी तरह का स्वार्थ उसके पास है, तो भले ही आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए, वो ना आए, क्योंकि यहाँ आम लोगों के लिए जगह है। हमने दिल्ली और पंजाब में भी किसी नेता को पार्टी से नहीं जोड़ा, और बड़े बड़े नेताओं को आम लोगों ने हराया, ये आपके सामने है, ये हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आज बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े गढ़ आम आदमी पार्टी ने तोड़े और आम लोगों की ताकत से तोड़े हैं। तो जो भी नेता, अगर मान लीजिए आज आप कह रहे हैं कि पार्टियां छोड़ रहे हैं, तो उससे एक आम लोगों के लिए रास्ता खुलता है। जो नेता ये सोचते हैं कि भाई हमारा पार्टी में कद बड़ा है, या हमारा पार्टी में ये होना चाहिए, ये हमारा आज ही तय हो जाना चाहिए, तो उस पर कभी काम नहीं होता जी। सीधी सी बात है कि आम लोगों के लिए काम करना है और मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। एक ही सपना है कि जो मूलभूत सुविधाएं अब तक ये हिंदुस्तान की राजनीति आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, उसको अब अरविंद केजरीवाल जी पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस काम को करता है, और सब एक टीम की तरह उसमें एक अपना अपना सहयोग देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता पंजाब और दिल्ली की राजनीति की, उनके राजनीतिक समीकरणों की
चर्चा करना हरियाणा के अंदर उचित है? हमें नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा की राजनीति पंजाब से भिन्न है, दिल्ली से भी बहुत भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं, यहाँ के मुद्दे अलग रहते हैं, लोगों की मानसिकता अलग तरीके से काम करती है, लोगों की विचारधारा अलग होती है। किसी व्यक्ति के लिए कोई नेता सर्वोपरि है, किसी के लिए कोई पार्टी सर्वोपरि। मुझे नहीं लगता कि आपके पंजाब और दिल्ली के कामों का कुछ ज़्यादा प्रभाव हरियाणा में लगने वाला है, और अब की बार तो विशेषकर मुझे नहीं लगता कि यहाँ होने वाला है, ना ही जनता को लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बार? देखिए, ये आपका व्यक्तिगत पैमाना हो सकता है, आपका नजरिया हो सकता है। जनता के बीच रहते डॉक्टर साहब, उसके बिल्कुल बिल्कुल आपका आकलन है। मान लीजिए आपने जनता के विचार जो सुने और उसके बाद एक आकलन दिया, उसी तरह हम लोगों की जो एक समझ है और हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं उससे जो पता चलता है, तो ठीक दिल्ली के लोगों को जिस तरह ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, और वो बार बार भ्रष्टाचार वाली इस राजनीति से जो सुविधाएं नेताओं में बटके रह जाती थी उससे परेशान थे, वहाँ पे ये व्यवस्था बदली तो पंजाब के लोगों ने भी देखा, और पंजाब में भी यही ज़रूरत थी लोगों की। लोग चाहते हैं कि जो सरकार बने वो जिम्मेदारी से लोगों से जो वादा कर रही है वो सुविधाएं जनता तक पहुँच सके, वो सुविधाएं जनता के लिए तैयार करे। और हरियाणा के अंदर भी जब हम गांव-गांव जा रहे हैं और आम लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो सेम ज़रूरत है। यहाँ पर भी लोगों को चाहिए कि सरकार जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 24 घंटे बिजली दे, अच्छे सरकारी स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छी सड़कें बने। ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, जो राजनीतिक पीठाधीश्वर हैं उनका अलग दबदबा रहता है। इन सब चीज़ों से सुलटना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है। पार्टी किस प्रकार सुलटेगी, किस प्रकार जो है मुकाबला करेगी, किस प्रकार इस चुनावी दंगल में अपने आप को मजबूत तरीके से खड़ा रख पाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे और कोई रणनीति नहीं अपनाती है। वो लोकतांत्रिक रूप से जो ताकत हमें मिली है, अपनी उस ताकत का सही इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इलाके के लिए किस तरह से क्या सोच होनी चाहिए, काम की राजनीति के लिए कि लोग काम क्या करवाना है नेता से, इस पर विचार करें। कौन व्यक्ति हमारे लिए ठीक है जो ईमानदारी से काम कर सकता है सरकार में रह के, कौन सी पार्टी ऐसी है जो कह रही है वो करके दिखाती है, जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। इन सब की तरफ चुनाव को ले जाना हमारा मकसद है। जो कोई नेता, जो कोई पार्टियां लोगों को जातीय लड़ाई में बांटती हैं, धार्मिक लड़ाई में बांटती हैं, और फिर 5 साल तक अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार का इस्तेमाल अपने लिए करवा के और 5 साल तक जनता को छोड़ देती हैं उनके हाल पे, ऐसी पार्टियों से बचाना आम आदमी पार्टी का काम है। तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और काम के प्रति सचेत करना और सरकारों को जवाबदेह बनाना। तो ऐसे व्यक्ति ऐसी पार्टी के साथ चले जो आने वाले 5 साल तक आपके इलाके के लिए, आपके परिवार के लिए, आप आम लोगों के लिए काम करें। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार 2024 चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, तो एक आधी सीट निकल पाएगी, खाता खुल पाएगा आम आदमी पार्टी का, फिर क्या लग रहा है? कुछ डामाडोल सिस्टम लग रहा है अपना? देखिए, फैसला तो जनता ने करना है जी। और जहाँ तक मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ या आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जब ज़मीन पे जाते हैं और आम लोगों के बीच में बात करते हैं, तो आम लोगों का तो यही फैसला है कि बहुत हो गई ये राजनीति जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसके अंदर जुमलेबाजी है। अब काम की राजनीति होनी चाहिए और बदलाव होना चाहिए। असल ताकत भी लोगों के अपने पास है, किस बटन को दबाना है, अपनी उंगली का कहाँ इस्तेमाल करना है। तो अब लोग अपने दिमाग से इस चीज़ को सोचने भी लगे हैं और फैसला भी करने लगे हैं। तो हमें नहीं लगता कि जिस तरह से खाता खोलने की बात है, आने वाले समय में जिस तरह दिल्ली की और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने दूसरी पार्टी को सूपड़ा साफ किया है, हरियाणा के अंदर इस बार आम लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं। हर वर्ग जो है वो सड़क पे रहा है पूरे 5 साल तक। 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी और उससे पहले इनेलो जेजेपी जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने कभी कुछ नहीं किया। लोग अब चाहते हैं कि हाँ, वाकई में अगर हमारे पड़ोस के राज्य में काम हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। अब फैसला बदल रहे हैं और हरियाणा के अंदर आप देखना,
आम आदमी पार्टी की पहली बार में मजबूती से 2024 के अंदर ही सरकार बनेगी और इन बाकी सभी दलों का सुपड़ा साफ होगा, जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी इनको। डॉक्टर साहब, ये तो प्रदेश स्तर की बातचीत थी, लेकिन अब कुछ महेंद्रगढ़ की बातचीत कर ली जाए, क्योंकि प्रदेश की जिम्मेवारी तो वो बातचीत करना जरूरी है। अब कुछ आपकी स्थानीय मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है महेंद्रगढ़ में, क्या हवा चल रही है? जहां तक बातचीत करें विपक्ष वालों की, तो विपक्ष में तमाम नेता, और या फिर यूं कह सकते हैं कि धुरंधर कह लीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से राजनीति चली आ रही है, उन धुरंधरों के बीच बदलाव यात्रा के बाद डॉक्टर मनीष यादव कौन से पायदान पर खड़े हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा महेंद्रगढ़ से शुरुआत हुई। मैं पहले तो सौभाग्य समझता हूँ इसका कि महेंद्रगढ़ की धरती वीर भूमि से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ से इसका आगाज हुआ। महेंद्रगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर उस बदलाव यात्रा में हिस्सा लिया और पहली शुरुआत इतनी धमाकेदार की तो महेंद्रगढ़ के लोगों ने की। महेंद्रगढ़ में बदलाव हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब मैं महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ और अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 42 साल से हम लोग दो ही नेताओं को बार बार वोट देते हैं। एक को हमने 5 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, एक को हमने 4 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया। लेकिन दूसरी तरफ जब हालात महेंद्रगढ़ के देखे तो इन 42 सालों में आज क्या मिला कि यहाँ की सड़कें पूरे हिंदुस्तान में, अगर किसी नगर में जाके देखेंगे, किसी शहर में देखेंगे, किसी विधानसभा में देखेंगे, तो सबसे खराब सड़कें हमारे इलाके में हैं। यहाँ सरकारी स्कूल व्यवस्था खराब है, यहाँ सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ठप पड़ी है। यहाँ पे आप बिजली पानी की बात करो तो उस पर भी कोई, कानून व्यवस्था की बात करो उसका भी कोई वो नहीं। तो हर व्यवस्था खराब है। जो विकास परियोजनाएं घोषणाओं में हैं वो घोषणाओं में लंबित चल रही है लंबे अरसे से। नई विकास परियोजनाओं की आस नहीं लगा सकते आप। तो ऐसी राजनीति जो 42 साल में इलाके को सिर्फ पीछे धकेल रही है, उसको बदलने के लिए अब लोग लगातार हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखना, महेंद्रगढ़ में जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के गढ़ तोड़े हैं ना, महेंद्रगढ़ में ये 42 साल का गढ़ किस तरह टूटेगा। आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे और एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की महेंद्रगढ़ में होने वाली है। महेंद्रगढ़ के लोग तो ये भी नहीं सोचते कि ये पार्टी कहाँ खड़ी होगी या इसके कितने विधायक होंगे, सरकार में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वो ताकत है लोगों के अंदर। जब रामविलास शर्मा जी को विधायक बनाते तो हिंदुस्तान में 2 सीट नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और जनता के लिए काम कर रही है और लगातार जीत रही है उन राज्यों में। तो लोगों को पता है कि ये बेहतर विकल्प है और इतना मादा रखते हैं महेंद्रगढ़ के लोग कि महेंद्रगढ़ पहली ऐसी सीट होगी जो आम आदमी पार्टी की झोली में जाएगी। जी, तो ये बहुत बड़ी बातचीत कहीं ना कहीं डॉक्टर मनीष यादव की तरफ से आई है कि महेंद्रगढ़ की ऐसी सीट है जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की झोली में जाएगी। लेकिन इतनी लड़ाई आसान लग रही है आपको, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर मनीष यादव जो राजनीति में नए हैं, कहीं ना कहीं एक नई पार्टी हरियाणा के लिए विशेषकर, जिसको विपक्षी दल कहते हैं कि अभी तो ये विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, कहीं टिकते दिखाई नहीं दे रहे, हरियाणा के अंदर विपक्ष के लोग कहते हैं। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है? लड़ाई इतनी आसान तो मेरे ख्याल से शायद ही नहीं होने वाली है। जहां एक तरफ 40 साल पुराने नेता हैं, 45 साल पुराने नेता हैं, जहां एक तरफ 30-30, 35-35 हजार वोट लेने वाले नेता हैं, तो उनके सामने जीरो पर खड़े मनीष यादव, क्योंकि अभी राजनीतिक शुरुआत की है डॉक्टर मनीष यादव ने। आने वाला समय पहला चुनाव डॉक्टर मनीष यादव का होगा। इतनी आसान जीत कैसे मान के चल रहे हैं? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस बार मजबूती से सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है और आज एक विशाल संगठन आम आदमी पार्टी का बन के तैयार है। गांव-गांव तक आम आदमी पार्टी की कमेटियां बन चुकी हैं और महेंद्रगढ़ भी उसमें सम्मिलित है। और महेंद्रगढ़ की ज़रूरत ये सबसे बड़ी है कि बदलाव हो। हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी जितना ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत बढ़ी है तो ज़्यादा बढ़ भी रही है, तो उससे साफ नज़र आता है कि आम लोगों को हम जो मैसेज दे रहे हैं, हम जो जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं, बार बार जनता के बीच में जाते हैं और बताते हैं कि लोकतांत्रिक ताकत का अपने भविष्य को लिखने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, इलाके के विकास के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि दिल्ली और पंजाब के लोगों ने किया है, तो लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति टकराया हो जिसने ये कहा हो कि हाँ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम नहीं किया या पंजाब में काम नहीं हो रहा। हर व्यक्ति ये बात कहता है
कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने दिल्ली के अंदर भी काम किया और पंजाब में भी काम हो रहा है। तो क्या दिल्ली और पंजाब के नाम पर हरियाणा में वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में किए काम के नाम पर मिलेंगे। जो सोच अरविंद केजरीवाल जी की है, जो लोगों को कहा और वो गारंटी के रूप में करके दिखाया, उसके नाम पे वोट मिलेंगे। तो महेंद्रगढ़ में क्या मान के चले? महेंद्रगढ़ में डॉक्टर मनीष यादव को वोट मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे, पंजाब और जो दिल्ली में सरकार है उसके कामों पर वोट मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मिलेंगे? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी के कामों के नाम पर वोट मिलेगा, आम आदमी पार्टी की नीतियों के चलते वोट मिलेगा। और उम्मीदवार कौन होगा आम आदमी पार्टी का, झाड़ू के निशान पे कौन चुनाव लड़ेगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम महेंद्रगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी इस समय हमारे कंधों पर है और उसमें हमको कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक, हर व्यक्ति तक आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा और आम आदमी पार्टी की नीतियां अरविंद केजरीवाल जी की सोच को पहुंचाने का काम करेंगे। कितना जन समर्थन डॉक्टर मनीष यादव के साथ है? क्योंकि तमाम जो आपके विपक्ष में खड़े हैं बड़े बड़े धुरंधर, वो समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी ने हाल ही में किया, रावदान सिंह उससे पहले कर चुके, और भी जो तमाम नेता आपके सामने हैं महेंद्रगढ़ में विशेषकर, वो समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन लगातार करते हैं। लेकिन मनीष यादव कभी नहीं देखा गया कि महेंद्रगढ़ में कोई बड़ी जनसभा की हो। मनीष यादव कभी ये नहीं दर्शाते देखे गए कि उनके साथ 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। तो क्या मान के चले कितना जन समर्थन मनीष यादव के साथ? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी जन समर्थन है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। और मैं जो व्यक्तिगत रूप से गांव में जाता हूं तो मुझे ये दिखता है कि हम गांव के लोगों को जब एकत्रित करने के लिए बुलाते हैं तो यहाँ जो बड़ी ज़रूरत बदलाव की है उसके चलते गांव के सभी लोग लगभग हमारी सभाओं में पहुँचते हैं और जिसको भी मौका मिलता है, जिस तक भी हमारी आवाज़ पहुँचती है, वो हमारी बात से सहमत होता है। अपना कद बनाना, उसकी लड़ाई हम लड़ ही नहीं रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हर व्यक्ति तक हम विचारधारा सोच को पहुंचा सके, अरविंद केजरीवाल जी के किए कामों को पहुंचा सके। वो हम बखूबी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, 2 छोटे छोटे सवाल रहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में जवाब दे दीजिए। 2024 चुनावी वर्ष शुरू हो चुका, लोकसभा फिर विधानसभा, या लोकसभा विधानसभा साथ हो सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बन रही है, नहीं बन रही है? 100% सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार उठता ग्राफ, बदलाव यात्रा ये संकेत था सबके लिए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़मीन मजबूत कर ली है। और अब जो आगे चलेगा कि अब ये होने वाली बदलाव महासभा जींद, वो उसके ऊपर मोहर लगा देगी कि आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में सरकार बनाएगी। मैं 2-3 सवाल और करूंगा, हाँ ना में जवाब देना आप उस चीज का। बदलाव यात्रा के बाद आपका जो है कुछ बदलाव हुआ, हरियाणा में कुछ समर्थन मिला? बिल्कुल मिला। और उससे पहले संगठन तैयार हुआ, उसमें कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। हर चीज, हर एक्टिविटी से आम आदमी पार्टी जमीन पे मजबूत होती रही है। जी। मनीष यादव टिकट लेके आ रहे, नहीं आ रहे? टिकट मिल रही है, नहीं मिल रही है? नहीं, मिलना ना मिलना, मांगना ना मांगना पे तो अभी बात ही नहीं है। अभी तो हमारी एक ही लड़ाई है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाएं। अभी तो चुनाव नजदीक आएगा, टिकट मांगने का दौर चलेगा, पार्टी का टिकट देने का काम शुरू होगा। अभी तो उस लाइन में ही नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आम आदमी लोगों को काम के प्रति जागरूक किया जाए और जातीय या धार्मिक राजनीति से छुटकारा दिलाया जाए। जब एक विचारधारा लोगों के दिमाग में होगी तो सब आम आदमी पार्टी के साथ चलेंगे। फिर चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी हमारे बीच का साथी हो, जो चुनाव लड़ेगा वो 100% जीत कर आए। डॉक्टर साहब की दिलचस्पी कौन से चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा मन नहीं बना के बैठा हूं कि मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है या कौन सा नहीं लड़ना है। हाँ, आम आदमी पार्टी में जुड़ने का एक ही मकसद है कि मेरे इलाके में विशेष तौर पे जो पिछड़ापन है, यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी समय से लंबित है और यहाँ सबसे ज़्यादा भेदभाव और अभाव की राजनीतियाँ देखी गई है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस इलाके को विकास की दौड़ में शामिल करना और यहाँ अपने इलाके की ज़रूरतों को, मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पे लाना। अब वो कौन से चुनाव की आज्ञा या कौन से चुनाव का आदेश हमारा शीर्ष नेतृत्व देता है वो स्वीकार होगा। वो देखा जाएगा कि भाई मेरे सामर्थ्य का चुनाव है, नहीं है, या मेरी जो भी जिम्मेदारी इस चुनाव में लगाई जाएगी मैं उसको पूरी तरह से क्या डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर जिम्मेवारी मिलती है लोकसभा चुनाव की, जिम्मेवारी सौंपी जाती है लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो डॉक्टर साहब तैयार हैं या नहीं है? कोई भी चुनाव हो उसमें आम पार्टी जो डिसाइड करेगी शीर्ष नेतृत्व, उसके अनुसार मैं फैसला करूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि भाई मैं इस इतना बड़ा चुनाव लड़ सकता हूं या इतनी बड़ी भागदौड़ कर सकता हूं तो मैं ज़रूर पार्टी के आदेश पे चुनाव लड़ने का काम करूंगा।
और अगर नहीं लगेगा तो मैं वो भी साफ तौर पे अपनी पार्टी को बताऊंगा कि इस चुनाव के लिए मैं सक्षम नहीं हूं या दूसरा व्यक्ति कोई सक्षम है, उसको आप चुनाव लड़ाओ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ खास बातचीत में थे डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी इनके पास है। और जहां युवाओं की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है तो एक तरीके से मान के चल सकते हैं पार्टी में बड़ा विशेष मान सम्मान और बड़ा विशेष कद इनका पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए है। पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर है। खास बातचीत की प्रदेश स्तर पर, क्योंकि निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के बाद पार्टी छोड़ने के बाद अब अशोक तंवर की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थक धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं एक एक करके। तो उनके लेकर सवाल किए तो उनका बेबाकी से जवाब दिया, साथ ही सवालों में फंसाने का प्रयास पूरा था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े तेज तरार जो है आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, जल्दी हाथ आते नहीं हैं। लेकिन आप इनकी बातों से कितना सहमत है, इनका साफ कहना है 2024 जो चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, विधानसभा चुनाव में 100% हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और कहते हैं पहली सीट आम आदमी पार्टी की झोली में महेंद्रगढ़ की जाएगी। महेंद्रगढ़ के लोग देख रहे हैं तो उनका क्या सोचना है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ कितना लग रहा है महेंद्रगढ़ में और पूरे हरियाणा में भी, हरियाणा के लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और डॉक्टर साहब की बातों से कितने सहमत हैं उस पर भी अपनी सहमति जता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।